बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कर्रे गुट्टा सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों पे है? क्योंकि नक्सलियों के जो टॉप लीडर्स हैं, खूंखार नक्सली हैं, बड़े बड़े टॉप लीडर्स जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी कर्रे गुट्टा के पहाड़ इलाकों पे मौजूद है। ऐसी सूचना मिली है, जिसकी सूचना के तर्ज पे 4 दिनों से ऑपरेशन चल रही है। इस ऑपरेशन पे बड़ी तादाद में जवानों की मौजूदगी है, जवानों की मुस्तैदी है। एक नहीं, दो नहीं, 4000 से ज़्यादा जवान वहाँ तैनात हैं। ये पूरा इलाका बीजापुर से लगे उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंबी से सरहदी इलाका पड़ता है। नड़पल्ली के नज़दीक में ही कर्रे गुट्टा पहाड़ है, जो सबसे ऊंची पहाड़ मानी जाती है। उस पहाड़ में माओवादियों की मौजूदगी है। टॉप लीडर्स तेलंगाना स्टेट कमेटी के दामोदर उर्फ चोका, माडवी हिडमा, PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर बाड़से देवा सहित बड़े नक्सली जो CCM के पद पे काबिज हैं, उनकी मौजूदगी उस पहाड़ी इलाकों में है। जहाँ पे मौजूदगी है, उसी इलाके को घेरने के लिए जो जवान हैं, पुलिस के इंटेलिजेंस के सोर्स के आधार पर निकल चुके हैं। 4 दिन से ऑपरेशन चल रही है। उस जवानों ने उस पहाड़ को घेर दिया है। तेलंगाना से ग्रेहाउंड्स के जवान, महाराष्ट्र से C60 जो काफ़ी मजबूत बटालियन मानी जाती है, उन्होंने उस पहाड़ को घेर लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजापुर से अगर बात की जाए तो बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा अधिकांश जिले के जो जवान हैं वो इस ऑपरेशन के लिए उस इलाके पे पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ से बस्तर बटालियन की अगर बात की जाए तो वहीं बस्तर फाइटर, DRG, STF, कोबरा प्लस CRPF की संयुक्त कार्रवाई उस इलाके पर निकली है। 4 दिन हो चुका है, लगातार रुक के फायरिंग चल रही है। मुंह तोड़ जवाब जवान दे रहे हैं, तो वहीं माओवादी भी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये फायरिंग रुकने और थमने की नाम नहीं ले रही है। लगातार फायरिंग चल रही है। निश्चित तौर पे कि एक बड़ा नाम माना जाता है माडवी हिडमा को। हिडमा हमेशा सुर्खियों पे रहता है और चर्चा पे रहता है, फिर चर्चा का विषय बन गया है। क्यों बन गया? क्योंकि कर्रे गुट्टा के पहाड़ में उसकी मौजूदगी की सूचना मिली है, जिसके तर्ज पे सरकार और सरकार की पूरी टीम जिस तरीके से वहाँ पे देखने को मिल रही है। बस्तर के इतिहास में पहली ऐसी इनकाउंटर्स होगी, पहली ऐसी मुठभेड़ होगी जो इतिहास में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार उस इलाके पे जवान फायरिंग कर रहे हैं। 4 दिन बीत चुका है, उसके बावजूद भी किसी तरीके से कोई क्षति किसी को नहीं देखने को मिल रही है। बताया ये जा रहा है टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो जवान थे, दर्जनों की तादाद में वो डिहाइड्रेट हो गए हैं, डिहाइड्रेट के शिकार हो गए हैं, जिनको बेहतर उपचार के लिए भद्राचलम में स्वास्थ्य केंद्र पर शिफ्ट किया गया। वहीं जिस तरीके से दिन बीत रहा है, 3 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर तो कर दिया। उसके पश्चात अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वाकई जो मजबूत बटालियन माना जाता है, उस बटालियन पे किस तरीके से और क्षति हुई है या नहीं हुई है, ये समझ से परे है। लेकिन इसी बीच में शांति वार्ता को लेके पुनः फिर एक 25 अप्रैल को आज प्रेस नोट जारी हुआ है। प्रेस नोट जारी करने वाले माओवादी नेता का नाम मैं आपको बता देता हूँ। रूपेश, उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के वो इंचार्ज हैं। उन्होंने फिर से एक पत्र लिखा और इस पत्र पे तेलंगाना सीमा पर जारी गिरा उन्मूलन सैनिक अभियान को तुरंत रोकना चाहिए, शांति वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं समस्या का समाधान सिर्फ शांति वार्ता के जरिए ही हो, इसलिए हमारी पार्टी हमेशा तैयार है। हमारी पार्टी के केंद्र ने भी शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी किए थे। विश्वास की कमी को दूर करने के लिए हमारे तरफ से लगातार प्रयास जारी है, लेकिन सरकार की मंशा अलग दिख रहा है। शांति वार्ता के लिए जो जरिए समस्या का हल होने का संभावना रहने के बावजूद सरकार दमन का हिंसा का प्रयोग करने में समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में इसी का नतीजा है कि बीजापुर तेलंगाना सीमा पर एक बड़ा सैन्य अभियान को लॉन्च किया गया। इस अभियान को तुरंत रोकना चाहिए, बलों को वापस लेना चाहिए, ये माओवादी नेता रूपेश ने प्रेस नोट जारी करके आज कहा है। जिस तरीके से प्रेस नोट जारी करके उन्होंने सरकार से आह्वान किया, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया तो अभी तक नहीं आई है। प्रेस नोट जारी होकर 2 घंटे से 3 घंटे से अधिक हो चुकी है, उसके बावजूद अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन इस पूरे इनकाउंटर पे जिस तरीके से मुठभेड़ हो रहा है, जिस तरीके से फायरिंग चल रही है, जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, ये समझ से परे है कि कितने माओवादी वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े टॉप जो लीडर हैं माओवादियों के, CCM की अगर बात की जाए, CCM अर्थात सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी शीर्ष नेतृत्व करते हैं वो माओवादी नेता, जिनके आह्वान पे छोटे कैडर के नक्सली घटनाओं को अंजाम देते हैं या किसी भी तरीके को माओवादियों के द्वारा उनके द्वारा बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देने में इनकी भूमिका होती है। ऐसे नक्सली भी उस छोटी पहाड़ी कर्रे गुट्टा पे मौजूद हैं। ये सोर्स के तहत MI-17 उड़न खटोला जो है उसको भी उस इलाके पे उतारा जा रहा है। जवानों को राशन पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर से उस इलाके पे उतर रहा है और जवानों को राशन पहुंचाया जा रहा है।
ये इतना बस्तर में इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस इनकाउंटर को लेके सरकार की पूरी नज़र इस ओर है। और इसी को लेके लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुठभेड़ चल रहा है, रुक रुक के फायरिंग चल रही है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पहाड़ी इलाके पर टॉप लीडर्स जो हैं माओवादियों की उनकी मौजूदगी है, तो पहाड़ के ठीक सरहदी इलाके यानी नीचे इलाके पे जवान मौजूद है और मुस्तैद है, चारों तरफ से उस पहाड़ को घेर के रखे हैं। ये भी फायरिंग कर रहे हैं, वो भी फायरिंग कर रहे हैं। भीषण जो गोलीबारी है उसकी आवाज़, सन्नाटा जो है वो गाँव तक पहुँच रहा है और लोग सुन रहे हैं और लोगों में एक भय भी देखा जा रहा है। ऐसे में अभी तक ये समझ नहीं आया कि जिस तरीके से पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी करके कल बताया था 3 माओवादियों को उन्होंने मारा था, लेकिन आज शाम बीतने को है, लेकिन आज किसी भी तरीके से पुलिस के द्वारा इस पूरे विषयों को लेके कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। बस उन्होंने ये कहा है कि निर्णायक भूमिका में आर पार की लड़ाई पे वो प्रतिबद्ध हैं। यानी जिस तरीके से उन्होंने प्रेस नोट इस बार दिया था उसके तर्ज पे अगर माने तो इस तरीके का प्रेस नोट वो नहीं देते हैं, निर्णायक भूमिका की अदा कर रहे हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आर पार की लड़ाई के लिए जवान भी वहाँ पे खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से भीषण मुठभेड़ है वो देखने को मिल रही है। कितने लोगों को हताहत हुआ, क्या स्थिति बनी, कितने टॉप जो नक्सलियों के लीडर हैं, कितने लोगों को क्षति पहुंची है, कितने लोगों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है, ये कुछ समय के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद विस्तृत से हम आपको सारी जानकारियाँ दी जाएगी। बहरहाल उस पूरे इलाकों पे अभी भी मुठभेड़ जारी है और पुलिस की उस पूरे इलाके पे नज़र है। 250 से 300 जो IED लगाए गए थे पहाड़ के नीचे, उनको जवानों ने रिकवर कर दिया और निष्क्रिय कर दिया है, डिफ्यूज़ कर दिया है। अब जल्द फिर मुलाकात होगी अगली रिपोर्ट। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।